एग्रीमेंट, और इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। इससे क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या? इसी को शॉर्ट में कहा जाता है SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कहने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को क्या करना है? यहाँ पर एग्रीमेंट करना है, राजी करना है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को राजी करना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब को भी इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कोई अपने आप में चैप्टर नहीं होता। आपको नबी पढ़ाते तो नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ते पढ़ते अपने आप क्या हो जाता है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर बनाना रहता है सिंगुलर और प्लूरल। अरे क्या बनाना रहता है यहाँ? सिंगुलर और प्लूरल बनाना रहता है। तो सिंगुलर प्लूरल तो आप नाउन में पढ़वे करते हो, और जो बचता है प्रोनाउन में फिर वर्ब में ऐसे करते जाते हो, तो ऐसे भी हो जाता। लेकिन इसको इसलिए पढ़ा दे रहे हैं स्पेशली कि 12 वाले को फायदा हो जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? एक चीज और सिंटैक्स। और यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको एग्रीमेंट किया जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको एग्रीमेंट किया जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को एग्रीमेंट किया जाएगा, तो इसी को कहा जाएगा सेंटेंस। अब यहाँ पर इसका कौन कौन सा वर्ड यानी कौन कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच में आएगा? तो एक कौन कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच में लगेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस में हो सकता है। टेंस में यानी इसको अप्लाई कहाँ करेंगे हम? टेंस में। इसको अप्लाई और कहाँ करेंगे हम? नाउन में। इसको अप्लाई करेंगे टेंस में, नाउन में, और क्या अप्लाई करेंगे? एडजेक्टिव में। इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? टेंस में, नाउन में, एडजेक्टिव में, और बोलो प्रीपोजिशन में। यानी इतने चीजों में इसको हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। यानी टेंस में भी क्या अप्लाई होगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है टेंस में? टेंस में जैसे आई इट्स और ही इट्स, तो ही इट्स सही कि आई इट्स सही? ही इट्स सही, क्योंकि ही के साथ इट्स होगा, इट नहीं होगा, तो वो टेंस है। लेकिन क्या वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं? और नाउन में कैसे? अगर कोई बुक का नाम, किसी चीज का नाम दिया हुआ और वहाँ पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर के रूप में है वो नाउन, और वर्ब अगर प्लूरल है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो अगर इस मान द पुलिस इज की द पुलिस आर, जैसे द पुलिस इज कि द पुलिस आर, द पुलिस आर, क्योंकि पुलिस अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अगर देखा जाए एक नाउन है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग किसको चुनेंगे? ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और ये सिंगुलर की प्लूरल, तो इसका सब्जेक्ट क्या बोलता है? वर्ब क्या चाहिए? तो आपको यही समझा रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन कौन से पास्ट ऑफ स्पीच में अप्लाई करना है? टेंस में करोगे, नाउन में करोगे, एडजेक्टिव में करोगे, प्रीपोजिशन में करोगे। ओके। इसमें और क्या चीज? सबसे छोटी सी चीज इसमें देखा जाता है कि अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? अगर सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट चाहे नाउन के रूप में हो, टेंस में हो, प्रोनाउन के रूप में, चाहे जो रहे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बताओ कि उसका वर्ब कैसा होगा? उसका वर्ब कैसा होगा? वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी होगा इसका सिंगुलर, है ना? और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। वर्ब भी कैसा होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। इसका क्या हो गया? ये बेसिक कीवर्ड हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। अब बताओ, अगर कहने का मतलब है, इसको ऐसे भी लिखो कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अरे कौन सिंगुलर है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है तो क्या हो कहोगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये छोटे छोटे कीवर्ड है, ये छोटे छोटे कीवर्ड है। यहाँ तक समझ में आया? तो पहले इसको आराम से नोट डाउन करो, ठीक है? कुछ लिखाए थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब्जेक्ट प्लूरल तो ऐसा बोले थे ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब क्या होगा? और प्लूरल रहेगा तो उसी पर आओ कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ब है ना जी, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को भी क्या होना चाहिए? लेकिन ये
V2 है, V2 सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, V2 सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, लेकिन बताए थे अगर मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि V1 लेता है कि V5 लेता है। बताओ डिड क्या लेता है, हमेशा पढ़ा होगा डिड प्लस V1, डच प्लस डिड प्लस V1, डिड प्लस V1 नहीं पढ़ा है, डू प्लस V1, डच प्लस V1 नहीं V5 पढ़ाए हैं, बेसिक वाला क्लास में पढ़ा होगा, भुला गया शायद। हाँ देखो सब सुनो यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सुनो हुआ क्यों नहीं सिंगुलर, हुआ क्यों नहीं। आपको पता है कि वर्ब 2 क्या है, वर्ब 2 है बेटा, वर्ब 2 सिंगुलर और प्लूरल कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको ये तो करना है ना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर करना पड़ेगा। तो सुनिए, इसको सिंगुलर करने की या तो V1 या तो V5, इसको वर्ब को रूप को बदलना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर V5 क्यों नहीं होगा, V5 इसलिए नहीं होगा कि डिड के बाद V5 कभी आता है। तो एक बात निकल के आया कि ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। वहाँ पर अगर कहीं मेन वर्ब के पहले क्या आ जाए, एक्सिलरी वर्ब आ जाए, या तो डू डिड डज आ जाए, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब को चुनाव करेंगे, जो बेसिक क्लास में बताए थे आप लोग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन हम यहाँ पर अगर सिंगुलर करते तो होना चाहिए था गोज, क्या होना चाहिए था, गोज, लेकिन गोज नहीं होगा क्योंकि डिड के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, V1। तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, बेंड को हटा करके he did not go क्लियर, they goes for a walk। ये सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या चाहिए, अब कौन सा वर्ब प्लूरल होता है और कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, सब कहाँ पढ़ाया गया आपको, बेसिक में। तो गोज होगा कि गो होगा, राहुल कैसा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, तो कोई आपत्ति है, अरे है सिंगुलर की प्लूरल, तो ये सेंटेंस में कोई गलत। बी कैसा सब्जेक्ट है, अगर बी प्लूरल है, अरे बी कैसा है, ए लड़की, अरे समझ नहीं रहे, बी कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा चाहिए, क्या हटाएं, हटाओ इसको, अभी क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, वर्ब V1 अगर V1 है तो प्लूरल, V5 है, लेकिन अगर V1 नाउन के रूप में है तो सिंगुलर, और अगर V5 नाउन के रूप में है तो प्लूरल। ये ना V1 वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो प्लूरल, और V1 नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो सिंगुलर, V5 वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो, और V5 नाउन के रूप में जो रहा है तो, यानी जो वर्ब में सिंगुलर होता है नाउन में बताए थे ना जी। अब सुनो, द पुलिस, एक बात बताओ, द पुलिस हमको एक चीज याद आ गया, आपको बताए थे कि अगर कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द आता है तो इसके बाद आने वाले वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, ये दोनों मिलकर के कैसा मीनिंग कन्वे करता है, कैसा मीनिंग कन्वे करता है, कैसा मीनिंग, कैसे, अगर कोई एडजेक्टिव मान जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या, बोलो एक एडजेक्टिव का नाम, जैसे बोल दो क्या, बोलो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एडजेक्टिव है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुड, गुड, गुड एडजेक्टिव है ना, तो अगर लगा दिए गुड और इसके पर लगा दिए द गुड मतलब अच्छे लोग, तो अच्छे लोग मतलब सिंगुलर बात कर रहा है कि प्लूरल बात कर रहा है, सिंगुलर की प्लूरल, तो इसीलिए अगर एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द आता है तो प्लूरल की बात करेगा वो सब्जेक्ट, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा प्लूरल हेल्पिंग। ठीक है,
वो बात की बात है। आओ, लेकिन यहाँ पर पुलिस में ऐसा बात नहीं है। पुलिस अपने आप में नाउन है, पुलिस अपने आप में, और पुलिस अपने आप में कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। कहाँ पढ़ा था? नाउन में। नाउन में पढ़ाए हैं, नाउन पढ़ाए हैं आप लोग को बेसिक के आधार पर, सब भुला गया। अभी 2-4-5 ऐसे करोगे तो पुलिस प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है बउआ, तो प्लूरल होने के बाद यहाँ भी क्या होना चाहिए? हटाओ हैज को और क्या लगाओ? हैव लगाओ। कोई दिक्कत है? नहीं। द समन्स, देखो बाबू ये भी बताए हैं, समन्स अपने आप में हमेशा सिंगुलर ही होता है। समन्स अपने आप में हमेशा क्या होता है? समन्स का मतलब होता है बुलावा, कोर्ट में बुलावा, कोर्ट में बुलावा। तो समन्स अपने आप में हमेशा क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। तो अगर ये सिंगुलर है तो क्या कहोगे? अब देखो ये कहाँ पढ़ोगे? अगर नाउन नहीं, नाउन पढ़ाए हैं, नाउन पढ़ा दें और फिर से नाउन चालू, अब मतलब बेसिक चालू किया, वहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं ना जी। तो एक बात पढ़ाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर हैव हटा के क्या करोगे? अब सुनो, अब एक कंडीशन सुनो आप। अगर सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट क्या है? 1, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट का हो, प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। सुनो, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, अभारू के बाद सब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, अभारू के बाद सब्जेक्टिव केस। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव केस के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? पहला वाला सब्जेक्ट पर। ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ देखो ईच है, यहाँ ई क्या है बाबू? प्रीपोजिशन। तो बताओ ई क्या होगा? सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस। ईच क्या है बाबू? इधर ईच देखो क्या है? सब्जेक्ट 1, उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन, और द गर्ल, ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि नाउन है ना, ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन एक बात बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? किस पर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट 1 पर, सब्जेक्ट 2 पर? सब्जेक्ट 1 क्या है? ईच। ईच माने प्रत्येक, सिंगुलर की बात कर रहा है कि प्लूरल की? ईच सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल सिंगुलर। ईच ऑफ, ये सब सिंगुलर होता है क्या? सुनो, यहाँ ईच है, यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद। तो एक बात बताओ, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट 1 पर डिपेंड करेगा। यहाँ सब्जेक्ट 1 क्या है? ईच है, ये सिंगुलर बताता है। तो सिंगुलर के लिए वर्ब भी कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? हैव का हटा के कितना करना पड़ेगा? अब सुनो, अगर यहाँ हैज सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि दे का देर होता है, दे का देर, दे प्लूरल है तो देर भी प्लूरल है। तो यहाँ पर अगर हैज लाए हैं तो यहाँ पर देर न ला के क्या लाएंगे? देर न ला के क्या लाएंगे? ईच ऑफ द गर्ल्स, या लड़की की बात कर रही है तो क्या हर लाएंगे? क्या लाएंगे यहाँ पर? हर लाएंगे। हर क्यों ला रहे हैं बताओ? क्योंकि गर्ल्स है, अब गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए हर ही ना आएगा। अच्छा देर क्यों लाया जा रहा था? क्योंकि प्लूरल बनाया था, जबकि यहाँ देर नहीं आएगा। अब लड़की की बात कर रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसको भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देर न रखकर क्या करना पड़ेगा? हर करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर आओ, देखो एक और सीख लो। नाउन 1 प्रीपोजिशन, नाउन 2 प्रीपोजिशन, नाउन 3 प्रीपोजिशन, आ रहा है? नाउन 4 प्रीपोजिशन, नाउन 5 प्रीपोजिशन। ऐसे ऐसे जितना नाउन आएगा, जितना प्रीपोजिशन आएगा आने दो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो पहले नाउन के अनुसार। नाउन फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर मतलब जितना भर आ जाए, लेकिन अगर जब हेल्पिंग वर्ब आना है उसको, तो वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहला नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो, समझोगा कैसे? देखो यहाँ नहीं, यहाँ देखो, द आ गया, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट आया, नाउन हो गया ये। उसके बाद एट क्या है? प्रीपोजिशन। द वर्क क्या हो गया? फिर से नाउन। विथ क्या हो गया? प्रीपोजिशन। फिर सुनो, ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया? फिर से नाउन। तो एक बात बता मुझे कि यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो डिपेंड करेगा। अब बताओ, यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उस पर डिपेंड करेगा कि पहले वाला नाउन पर डिपेंड करेगा? तो पहले वाला द स्टूडेंट, एट, द बैग,
विथ देयर बुक्स, देयर बुक्स। एक बात बताओ, द स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट के लिए क्या आएगा? देयर किसके लिए आता है बाबू? प्लूरल के लिए, दे के लिए। तो दे बुक्स, देयर बुक्स सही होगा कि स्टूडेंट के लिए? बताओ कि दे, दे। अच्छा, तो यहाँ भी तो प्लूरल में है। अरे बताओ, यहाँ पर जो आने वाले हेल्पिंग वर्ब है किसके? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। देयर बुक्स ऑन द टेबल, बस ना। अरे कुछ नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो दिखते नहीं है, तो ठीक है, ठीक है। द स्टूडेंट, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर आपको नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या हो? अगर इधर अब सेंटेंस रहता तो हेल्पिंग वर्ब अगर आता, हेल्पिंग वर्ब अगर आता तो वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, बैग के अकॉर्डिंग या द टेबल के अकॉर्डिंग? चाहे वो जितना भी नाउन हो, जितना भी प्रीपोजिशन हो, आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब हो किसके अनुसार हो जाएगा? पहले के अनुसार जाएगा। क्लियर? अब सुने, यहाँ अभी एक चीज बताए थे ना कि एडजेक्टिव के पहले अगर द आता है तो बनाता है क्या? प्लूरल मीनिंग कन्वे करता है, और उसका वर्ब क्या होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। एक बात बता, होनेस्ट क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव के पहले द आया, ये बना दिया कि नहीं? ए प्लूरल, यानी आर्टिफिशियल नाउन बना दिया कि नहीं? तो इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या सही है? नहीं सही है? तो अगर ये भी प्लूरल है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो माई की देयर, देयर पर। क्लियर हुआ? समझ में आई चीजें? आया समझ में? अब इस चीज को सही तरीके से उतारो और सही तरीके से जहाँ गलती किया गलती करो, जहाँ सही किया वहाँ सही करो। बच गया वो।